हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिम्रा एजुकेशनल पे। आज की हमारी टॉपिक है इंटर फर्स्ट एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वेरियस डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब वो देखते हैं अपन क्या क्या मेथड्स है। मेनली इसके अंदर 3 मेथड्स है। फर्स्ट वन है प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, सेकेंड वन है इनकम मेथड, थर्ड वन है एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड से जो है अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते। और नेशनल इनकम कब कैलकुलेट होती? 31 मार्च, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब कैलकुलेट होती? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट होती। अपना फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता? अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। या आप याद रख लीजिए। कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ये कैलेंडर ईयर है। ओके, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेट्स सी द वेरियस मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। वेरियस मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम हमेशा जो है क्वेश्चन में जो पूछा वो आंसर में रिपीट करिए। आप क्या पूछा उन्हें? वेरियस मेथड ऑफ नेशनल इनकम। तो अपने नेशनल इनकम के बारे में कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम इज द मार्केट में किसी भी चीज की वैल्यू रहना, कुछ भी सेल करने गए तो उस चीज की वैल्यू रहना। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही कंट्री, उसकी मार्केट में वैल्यू रहना, तो ही इसको जो है मार्केट वैल्यू बोलते हैं। That are produced by a country, एक कंट्री बनाना मतलब इंडिया है, इंडिया के जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वो कंट्री जो है प्रोडक्ट्स जो भी बना रही उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है देखते। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मींस मैं ऑलरेडी बोला था ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता। अब ये साल में अब जो है 2023 का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो कब करते हैं अपन? 31 मार्च 2024 में उसका फाइनल ईयर कंप्लीट। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम कब से है? फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता? अब आप फॉर एग्जांपल 2023 का जो है अपने को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। 2023 का कब से कैलकुलेट करते? 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च। ये पूरे साल में टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड में कितने गुड्स प्रोड्यूस करे, कितने सर्विसेज दिए, कितने जो है कितनी मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो ये इतने पीरियड में 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2024 तक जितने भी जो है उसकी मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको कंसीडर करना है पीरियड ऑफ टाइम। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ऑलरेडी माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, तो ये एक जो है पॉइंट आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी लिख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कैलकुलेट द नेशनल इनकम बोल के भी लिख सकते हैं आप। इट इज वेरी सिंपल। क्या है नेशनल इनकम? क्या है? इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी वैल्यू रहना, किसी भी चीज की वैल्यू रहना, मार्केट में रहना, और जो है कंट्री जो प्रोड्यूस कर रही प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही, उसकी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जैसा कि एक साल के अंदर कितना हुआ, कितना प्रोड्यूस करे, कितने फिनिश्ड गुड्स है, कितने अनफिनिश्ड गुड्स है, कितनी मार्केट वैल्यू है, कितने सीआर की है, ये सब दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब अपन देखते हैं वेरियस मेथड्स, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन मेथड। नेशनल इनकम को किस किस तरीके से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि कितनी है ये साल की इनकम। लेट्स वेरियस मेथड ऑफ नेशनल इनकम। वेरियस मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स है। द वेरियस मेथड ऑफ नेशनल इनकम आर गिविंग बिलो ऑफ द फॉलोइंग। ये लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन अपन एक जो है पेपर्स भरने से मतलब पेपर भरना है नीट, इसलिए अपन लिख रहे। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड्स लिख लो। आप एक्सप्लेन मत करो, खाली मेथड्स लिखो क्या क्या मेथड से कैलकुलेशन होता। फर्स्ट वन है प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब है कि कितना प्रोडक्ट हुआ, आउटपुट का मतलब भी सेम है, कितना आउटपुट आया। सेकंड वन इसे इनकम मेथड। इनकम मेथड यानी ये पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम जनरेट हुई, कहां से जनरेट हुई, टोटल इनकम मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड, जितने भी एक्सपेंसेस आए, जितने भी एक्सपेंसेस आए, एक्सपेंडिचर खर्चे पूरे, कितने खर्चे एक साल में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में कितने खर्चे आए, उससे भी जो है आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम और जो है इनकम, कितनी इनकम आई, कितनी इनकम जनरेट हुई,
प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट हुआ, कितना आउटपुट आया। दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आर एक्सप्लेनिंग बिलो ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा लिखिए, ऐसा लिखने से आपका नियरली 1 पेज तो खाली ऐसे ही भर जाता आपका। फिर नेक्स्ट में आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड, कैपिटल लेटर में लिखे अंडरलाइन करना है। इसको अंडरलाइन करके 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स इसके बारे में लिखिए प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड, और उसके बारे में 3-4 लाइन जो है इनकम मेथड के बारे में लिखिए, 3-4 लाइन जो है एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में लिखिए। अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 पेज आपका भर जाता। 10 मार्क्स के लिए मिनिमम 2.5 पेज भरना जरूरी है। नीट प्रेजेंटेशन से विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखना है। लेट्स सी आगे कैसा लिखना है बताता हूं। 3 मेथड्स है, 3 मेथड ऑफ नेशनल इनकम। द फर्स्ट मेथड अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखिए, अंडरलाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यहां से स्टार्ट करना है आपको, यहां से स्टार्टअप लेना है। अगर पूरा फुल अगर आपको आ गया तो बीच में से स्टार्टअप लीजिए। ओके, इट इज ऑल्सो इन्वेंट्री मेथड। ये आउटपुट मेथड और एक क्या बोल सकते हैं इसको, इन्वेंट्री मेथड बोलते हैं। इन्वेंट्री मेथड क्या है, स्टॉक मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। इसको कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके। अब ये लिखो, इट इज ऑल्सो इन्वेंट्री मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। इन दिस मेथड, ये मेथड के अंदर वी फाइंड द मार्केट वैल्यू। ये मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू, जो गुड्स है अपने पास उसकी मार्केट वैल्यू क्या है बोल के देखते ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स यानी रॉ मटेरियल भी रहता और अंडर फिनिश गुड्स भी रहते, तो इंटरमीडिएरी गुड्स बोलते हैं। नॉट फिनिश गुड्स यानी इंटरमीडिएरी गुड्स। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के बीच में जो प्रोडक्ट रहता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएरी गुड्स। यहाँ पे ऑल फाइनल गुड्स बोल रहा हूं, जो रेडी टू सेल है, रेडी टू ईट है, रेडी टू कंज्यूम है, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स and services produced in a country during a period of time। ये जो टाइम पीरियड है उसके अंदर गुड्स एंड सर्विस की मार्केट वैल्यू कितनी है उसको कैलकुलेट करने के मेथड को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड और इनपुट मेथड। इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या देखना है आपको, ओनली फाइनल और फिनिश्ड गुड्स शुड बी टेकन इनटू एन अकाउंट। इसके अंदर क्या देखना है आपको, जो फाइनल गुड्स है, जो फिनिश गुड्स है, वो गुड्स ही कंसीडर करना है। जो रॉ मटेरियल है उसको कंसीडर नहीं करना है। अनफिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल आर एक्सक्लूडेड। अनफिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूडेड है, उसको ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल कैसा है। आप खेत के अंदर जो है गेहूं डाले हुआ है या फिर चावल डाले हुआ है, चावल जो है उगरा, अभी तो जो उग गया लेकिन काटे नहीं, फसल को काटे नहीं, लेकिन वो क्या है खेत में ही है। खेत में है तो वो अपना अनफिनिश्ड गुड्स है, वो अपना रॉ मटेरियल है, वो रेडी होके मार्केट में जब तक नहीं आता, जब तक उसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिलती। मार्केट वैल्यू जब तक सेल नहीं होता उसके अंदर कोई जो है मार्केट वैल्यू नहीं रहती, उसके अंदर कोई सेल वैल्यू, एक पर्टिकुलर फिनिश्ड और फाइनल गुड्स ही कंसीडर करना है। अब आप बोलेंगे रॉ मटेरियल की, सर रॉ मटेरियल की तो वैल्यू रहती ना, रॉ मटेरियल लेकर के कंस्ट्रक्शन करते, वैसा नहीं। खेत के अंदर से रिलेटेड बोल रहा हूं मैं आपको, जो खेत के अंदर जो है आप जो है पोटैटोस डाल दिए या फिर कुछ भी डाल दिए, वीट डाले, शुगर केन्स डाले, कुछ भी डाले, वो आप रॉ मटेरियल है, उसकी कोई वैल्यू है क्या? खेत के अंदर है तो वो मार्केट में आया तो उसकी वैल्यू रहती है। ऐसे कई सारे जो है अनफिनिश्ड गुड्स है और रॉ मटेरियल है, उसको जो है उसकी वैल्यू नहीं है मार्केट में, यानी प्रेजेंटली नहीं है। आगे जाके ये सेम चीज फिनिश गुड्स और फाइनल गुड्स बनते, वो नेक्स्ट ईयर के लिए कंसीडर करते आप नेशनल इनकम में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। इसके कितने सारे नाम से, इन्वेंट्री मेथड, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक मेथड, स्टॉक मेथड भी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी बोल सकते हैं, कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेथड है आपका इनकम मेथड। लेट्स सी द इनकम मेथड। था प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड, सेकंड मेथड है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में कैसा देख सकते हैं, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ नेशनल इनकम। ये एक्स्ट्रा ऐड करिए, आप हर पॉइंट में भी ऐड कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम बोल के भी लिख सकते हैं, नेशनल इनकम बोल के भी लिख सकते हैं। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ नेशनल इनकम। कुछ भी करके आंसर को लेंथी फॉर्म में बनाना है, कुछ भी रिलेटेड इसे लिखे, इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ भी लिख के आंसर को बड़ा बनाइए, फिर नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ भी लिख के आंसर को बड़ा बनाने की कोशिश करिए। It is another important method of national income. In this method, the income earned by all factors of production, जितने भी ये factors of production से जितनी भी कमाई हुई हो गई, सब राने earned 31st से पहले जितनी भी हो गई, रात में 12 बजे से पहले तक जितनी भी हुई, that is called earned by all factors of production
आर एडेड टू गेट द नेशनल इनकम। ये इनकम जो है पूरी इनकम्स ऐड करते हैं नेशनल इनकम मालूम करने के से, एक कंट्री की नेशनल इनकम मालूम करने के से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कमाई हुई कमाई को देखते, इनकम अर्न बाय द ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है 4 टाइप्स के रहते। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन है वेजेस। अब इसको लेंथी करने कैसे, पॉइंट वाइज लिखिए, वेजेस, फिर रेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट, ऐसा लिखिए। आंसर की जो है 4-5 लाइन यूज हो जाते, यूटिलाइज हो जाते। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ऐसा भी लिखे तो चलता। पास स्पेस नहीं रहने की वजह से एक सिंगल लाइन में लिखा, लेकिन आप जो है पॉइंट वाइज स्टार मार्क डाल के फर्स्ट वन वेजेस, सेकंड वन रेंट, थर्ड वन इंटरेस्ट, फोर्थ वन प्रॉफिट लिखिए। लेकिन यहाँ पे जो है अगर ऐसे पॉइंट वाइज लिखे तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल इन ऑल। प्रिकॉशंस, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेना है? लास्ट टाइम में क्या लिए थे अपन? प्रोडक्शन में ओनली फिनिश गुड्स लिए थे, रॉ मटेरियल नहीं लिए थे। यहाँ पे क्या करना है? नेट इंटरेस्ट, यानी नेट इंटरेस्ट जो अपने को नेट इंटरेस्ट आया वही लेना है, नेट वेजेस लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है, आर टू बी कंसीडर। ग्रॉस कुछ भी नहीं लेना है, नेट लेना है। और यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर पेमेंट आर टू बी एक्सक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो अमाउंट ट्रांसफर पेमेंट है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इनकम मेथड, NI national income is equals to W plus R plus I plus P, where NI is equals to, NI क्या है? नेशनल इनकम है अपना। W stands for wages, R stands for rent, I interest and P for profit। ये लिखिए आप, इनकम मेथड का फॉर्मूला बोल के लिख के सेम ऐसे लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा और एक्सप्लेन। द थर्ड मेथड, ये थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट मेथड था प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड वन था इनकम मेथड, थर्ड वन है एक्सपेंडिचर मेथड। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इन दिस मेथड, ये मेथड में क्या करते हैं? द एक्सपेंडिचर यानी पूरे खर्चे ऑन फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स पे जो भी खर्चे लगे एंड सर्विसेज की जो भी खर्चे लगे बाय इंडिविजुअल के जरिए रह दो, फर्म के जरिए रह दो, या फिर गवर्नमेंट के जरिए रह दो, एक्सेट्रा, उसको निकालना है। जैसा कि NI नेशनल इनकम इज इक्वल टू EH प्लस EF प्लस EG प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट इनकम, वेयर NI मीन्स नेशनल इनकम, EH यानी एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स, EF यानी एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म, EG मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। These 3 methods are very very important। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बहुत आसान है, प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा टिपिकल है और उसका फॉर्मूला भी टिपिकल है, वो फॉर्मूला नहीं दिया हमें, बस आप इतना लिखिए, आपके 3 पेजेस आराम से भर जाते हैं। 3 पेजेस से ज्यादा नहीं भरना है आपको, 3 पेजेस भरे तो भी आपको जितने मार्क्स मिलना है उतने मिलते, और जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये एक आंसर 10 मार्क का है, 10 मार्क के आंसर को मैक्सिमम 15 to 18 मिनट्स, 20 मिनट्स मैक्स देना है। इससे ज्यादा कर दिए तो आपको टाइम बस नहीं होता और जो है पेपर भी बस नहीं होता। अगर 3 पेजेस से ज्यादा लिखे तो आप 3 पेजेस से ज्यादा लिखे तो आपको उतने मार्क्स भी नहीं मिलते। सो आप प्लानिंग से जो है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। टाइम मैनेजमेंट है ना, पेपर मैनेजमेंट है ना, और हैंड राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। बार बार मैं हैंड राइटिंग ही बोलते जा रहा हूँ मेरे हर वीडियो में। लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यहाँ पे क्या करना है आपको? कैपिटल लेटर में लिख के अंडरलाइन करना है, दिस इज कॉल्ड हाईलाइटिंग। सब हेडिंग्स को जो है हाईलाइट कर रहे हैं अपन, हाईलाइट करने से एकदम नीट। आप ये पूरा आंसर लिख के आप एक बार चेक करो, आप कितना नीट प्रेजेंटेशन से दिखता देखिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।